जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि इस लाइव प्रैक्टिस सेट से आप लोग ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग बिहार पुलिस के लिए 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। वैसे क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, समझे कि नहीं। आप अगर क्लास को कर रहे हैं तो निश्चित होकर करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। 689 में आपने देखा ही होगा, 365 में देखा ही होगा, अब 21,391 में देखने की बारी है। तो बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के आप हमारे साथ कीजिए। 10 बजे से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि 10 बजे से आपका लाइव क्लास जो है शुरू हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फटाफट सही जवाब बताएं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। करंट के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, करंट अफेयर से भी संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको शामिल मिलेगा। तो हम हर तरीके से आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में आप गलती नहीं करें। तो फटाफट बताइए कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। एक का अगर आप ऑप्शन डी श्रीलंका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में स्थित है। एक का ऑप्शन डी श्रीलंका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, करंट का सवाल है और जल्दी से सही जवाब छाप दीजिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। 2 का अगर आप ऑप्शन डी सिलवर्धन सिंह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिलवर्धन सिंह को, ऑप्शन डी सिलवर्धन सिंह को CISF के नए महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है, बनाया गया है। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 3 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। 3 का सही जवाब बताएं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तीन का अगर आप ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। तो 3 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं उत्पादन से है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन को। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 4 का अगर आप ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए, हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस राज्य में है। ये करंट का सवाल है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए 5 का अगर सही जवाब बात करें तो तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह तमिलनाडु में है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। ऑप्शन सी 5 का आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। साउथ अमेरिका पूछा जा रहा है। तो 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 6 का अगर आप ऑप्शन बी अमेजन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है और फटाफट बताएं। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है। 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 7 का अगर आप ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल जो है
यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं, निम्न में से कौन है? फटाफट बताएं कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन है? तो ये जो है 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं यशस्वी जायसवाल, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुभम गिल नहीं होंगे। ऑप्शन ए बता रहे हैं तो गलत है। ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्न में कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सी ताराकट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताराकट बिल्कुल सही जवाब है। ताराकट जो है मंडल का, सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? 10 का अगर आप ऑप्शन डी राजमार्ग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? 11 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? ऑप्शन बी भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और इजी भी है। कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, समझे कि नहीं? तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपका डार्विन हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए और फटाफट बताएं कि हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? जल्दी से 14 का सही जवाब बताएं। हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का सही जवाब है। उड़ीसा में कोई भाषा को उड़ीसा राज्य ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए लद्दाख में अगर हम लोग खारे पानी की झील की बात करें तो ये आपका सोमुरिरी है। सोमुरिरी झील जो है लद्दाख में है, जो खारे पानी की झील है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोमुरिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? फटाफट सही जवाब बताएं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप आपका सही जवाब हो जाएगा। भूकंप। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप नहीं करता है। तो 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, गोटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? 17 का सही जवाब बताएं। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? तो आपका आयोडीन की कमी से होती है। तो आयोडीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की जो अस्वाभाविक वृद्धि है वो आयोडीन की कमी से हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं 18 नंबर कि 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। 18 का सही जवाब बताएं। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। तो आपका झारखंड है।
झारखंड कोयले के भंडार और उत्पादन के में सबसे अमीर राज्य झारखंड है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार वालों छाप तो जल्दी से सही जवाब कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो देखिए जो लोग जमुई के हैं, जितने भी दोस्त जमुई के हैं बताएं, उनके ज़िला में एक नागी बांध है। क्या आप जानते हैं कि आपके ज़िला में एक नागी बांध है? तो बिहार के जमुई ज़िले में नागी बांध स्थित है। 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, जो आप सबका फेवरेट होगा, तो उसमें एक गैस भरी रहती है जिससे वो फूला हुआ दिखाई देता है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कुरकुरे के पॉकेट हो गया, चिप्स के पॉकेट हो गया, और भी बहुत सारे मोमोज तोमोज का आता है, उस सब में पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और इस किताब में आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, जो अन्य पुस्तकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि बिहार पुलिस में इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ बिहार मद्य निषेध का, उसमें भी इस किताब से क्वेश्चन पूछा गया था चक्षु पब्लिकेशन का, और बिहार पुलिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको इस किताब से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आप सभी इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल 10वीं स्तर का बुक है। तो आप अगर इस बार 80+ स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगा लें। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो स्टडी गाइड के साथ साथ एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं या ऑफलाइन आपके नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 21 नंबर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? 21 का सही जवाब बताएं। निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर की राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है? जल्दी से 22 का सही जवाब बताएं। 22 का ऑप्शन है कांगेर घाटी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? तो ये आपका मैट्री का पेड़ हो गया। मैट्री का पेड़ जो है काटने पर बच्चों की तरह रोता है। आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 24 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह आपका हीराकुंड बांध है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। 25 नंबर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर अवस्थित है? जल्दी से बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 25 का अगर आप ऑप्शन है पश्चिमी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। 35 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? 26 का सही जवाब बता। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? 27 का सही जवाब बताएं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? जल्दी से बताएं। तो ये कहने वाला हीगल था। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? 28 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है?
तो ये आपका सिंगरौली हो जाएगा। सिंगरौली जो कोयला खान है, कोयला का खदान सिंगरौली में है, ये आपका एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? 29 का सही जवाब बताएं। पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये आपका उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है उर्दू भाषा बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है लेकिन ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है, समझे कि नहीं। जैसे भारत में हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे बिहार में जो हो गया भोजपुरी बोली जाएगी, उड़ीसा में दूसरा भाषा बोला जाता है, वैसे ही वहाँ भी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। 30 का सही जवाब बताएं। 30 का ऑप्शन डी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। तो 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 31 नंबर, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। 31 का सही जवाब छाप दीजिए। 31 का अगर आप ऑप्शन सी पैंजिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 31 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, पैंजिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितना शेर है, जल्दी से बताएं। तो उसमें 4 शेर हैं। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 4 शेर हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? जल्दी से बताएं। निम्नांकित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? ये आपका कृषि भूगोल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 34 का सही जवाब बताएं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 34 का ऑप्शन है इमैनुअल कांट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को अभी मनाया गया, कुछ दिन पहले 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने किया। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? जल्दी से बताएं। हिंद चीन, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो ये आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हो जाएगा। याद रखिएगा, 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को शामिल किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ है और यह मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, जल्दी से छाप दीजिए। सही जवाब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरी वृक्ष में डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? 41 का सही जवाब बताएं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए, अगर आप अधिक पेड़ पौधे को लगाएंगे वनारोपण के द्वारा, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वह मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे मृदा अपरदन जो है आपका नहीं होता है। देखते होंगे कि कोई पेड़ का जो है बहुत सारा जड़ बहुत दूर दूर तक रहता है, समझे कि नहीं। तो मृदा को पकड़ के रखती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। तो वनारोपण यानी पेड़ पौधों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, तो 42 का सही जवाब ऑप्शन सी श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौटे मानसून की ऋतु की अवधि है। जल्दी से बताएं कि भारत में लौटते
मानसून की ऋतु की अवधि है तो ये आपका क्या है, अक्टूबर नवंबर है। अक्टूबर नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। 44 का सही जवाब बताएं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, ये आपका चाय वर्षा, कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसे चाय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है? फटाफट बताइए कि किसानों के द्वारा एक साल में 3 विभिन्न फसल माने 3 अलग अलग फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो होता है सुविकसित सिंचाई प्रणाली के तहत किया जाता है। हालांकि बिहार के किसान को सिंचाई से कोई मतलब नहीं रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि खेत में ईख का भी खेती कर लेंगे, उसमें आलू की भी खेती हो जाती है, उसमें गेहूं की भी खेती कर लेंगे, उसमें सब्जी की भी खेती कर लेंगे। तो एक साल में जो है 4-5 खेती बिहार के किसान करते हैं, समझे कि नहीं? तो ये ऑप्शन ए के बदौलत ही संभव हो पाता है। आगे देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गांधी सेतु पूछता तो गंगा नदी, गांधी सेतु पूछता तो गंगा नदी, और राजेंद्र सेतु भी पूछे तो गंगा नदी। तो गंगा नदी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? 47 का सही जवाब बताएं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो ये आपका लू कहलाती है, लू कहलाती है, लू। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है वह संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो ये जो नदी है ये आपका देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में, याद रखिएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु है, भारत की कैसी जलवायु है जी? तो भारत की कैसी जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है यह आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जल्दी से 51 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये जो है जादव पायोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों के गति का संचालन होता है, ग्रहों के गति का संचालन होता है तो ये आपका केपलर के नियम द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रहों के गति का नियम का संचालन होता है केपलर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो आपको बता दें, ज्वार जो है रबी फसल नहीं है, गेहूँ, सरसों, चना ये तीनों रबी फसल है, लेकिन ज्वार जो है रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 54 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं, आज ही करवाए हैं। तो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वे आपका असम में पाए जाते हैं। असम में भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झारखंड में झूम कृषि को जो है कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ झारखंड में कहा जाता है झूम कृषि को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो फटाफट बताइए। तो ये आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय नहीं, कुमायूं हिमालय वाला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुमायूं हिमालय वाला क्वेश्चन 8415 में पूछा गया है, समझे कि नहीं? तो इस बार पूछे जाने की कम चांस है, इसीलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता।
तो ये लाल सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसी के कारण शीतकालीन वर्षा में भी उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से छाप दीजिए। उड़ीसा में, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल? तो ये ज्वार एवं बाजरा है। ज्वार एवं बाजरा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। आगे देखिए, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो इनका जो उपनाम है यह आपका गुरुदेव है, कवि गुरु है, विश्व कवि है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो आज के लिए 65 क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और उम्मीद है आप इस प्रश्न में कम से कम 65 में 55 क्वेश्चन आपका सही होगा। कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।